Assalamualaikum everyone, hope you all are doing well and welcome back to the channel once again. So फाइनली जो है फर्स्ट स्टेज का जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस हो चुका है और आप सब अपने पोर्टल पे जाके अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। और अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, किस तरह से प्रोसेस करना है, क्या डॉक्यूमेंट हमने अपलोड करने हैं और सेकंड स्टेज का जो टेस्ट है वो कैसे हमने जो है वो अटैम्प्ट करना है, रिटन टेस्ट और जो ओरल टेस्ट है वो हमने कैसे अटैम्प्ट करना है, ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि हमने जो है वो सेकंड सेकंड स्टेप क्या है हमारा इसके बाद, फर्स्ट स्टेज कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे। तो आज इस वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं पोर्टल की तरफ। सबसे पहले आपने ओपन डोर्स की जो वेबसाइट है वो आपने ओपन करनी है, अपने पोर्टल पे जाना है, साइन इन करना है फिर से और आपका पोर्टल जो है वो लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अपना पोर्टल लॉगिन किया हुआ है, ठीक है। मैंने पीएचडी के लिए अप्लाई किया था जिसमें मैंने 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट किए थे, बिजनेस मैनेजमेंट और अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंस फॉर सस्टेनेबिलिटी। तो दोनों ही क्लियर हो गए हैं फर्स्ट स्टेज के लिए, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर सिलेक्टेड फॉर द सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज के लिए जो है वो सिलेक्शन हो चुकी है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक सेकंड स्टेज का ऑप्शन भी नज़र आ रहा होगा, ठीक है। पहले ही सिर्फ फर्स्ट स्टेज तक था, इसमें आपकी ये डिटेल्स थी जो आपने फिल आउट करनी थी, ठीक है। इनकी बेस पे जो आपका पोर्टफोलियो बनता और वो पोर्टफोलियो फिर आके सबमिट होना था। तो वो कंप्लीट होने के बाद देखें अब आपके पास सेकंड स्टेज का भी एक ऑप्शन यहाँ पे अपीयर हो गया है, ठीक है। यहाँ पे भी देखें आपके लिखा हुआ है गो टू सेकंड स्टेज पेज, ठीक है। और ये देखें ये आपके जो पोर्टल जो आपके प्रोफाइल थी वो कंप्लीट हो गई है, तो आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है एडमिटेड टू द सेकंड स्टेज, ठीक है। अब आपने सेकंड स्टेज को जो है वो फिल आउट करना है। अच्छा, अब इस पे कितना टाइम होता है हमारे पास एटलीस्ट 2 से 3 दिन होते हैं इसके ऊपर, ठीक है, कि हमने इसको एक्सेप्ट करना होता है कि ठीक है हाँ हम सेकंड स्टेज की तरफ जाने के लिए हम भी रेडी हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पे एक तो पहले सेकंड स्टेज का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करते हैं, देखें क्या ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास जो फर्स्ट ऑप्शन है जो कि आपने सेकंड स्टेज में खुद को रजिस्टर करवाना है, ठीक है, कि आप सेकंड स्टेज में जाने के लिए आप भी इंटरेस्टेड हैं तो उसके लिए आपने रजिस्टर करना है, ठीक है। देखिए जैसे मैंने कहा 2 से 3 दिन का टाइम होता है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है टू पार्टिसिपेट इन द सेकंड स्टेज ऑफ द ओपन डोर्स एडिशनल रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड। द रजिस्ट्रेशन डेडलाइन फॉर द सेकंड स्टेज इज 1 दिसंबर, ठीक है, और रात 12 बजे तक होती है मॉस्को टाइम के हिसाब से, ठीक है। तो ये आपने इसमें रजिस्ट्रेशन भी करवानी है कि भाई हम भी सेकंड स्टेज में जाना चाह रहे हैं, ठीक है। आप क्लियर तो कर लिया आपने, अब अपने खुद भी इसको इनरोल करना है इसमें कि आप इंटरेस्टेड हैं सेकंड स्टेज पे जाने के लिए भी। तो उसके लिए सबसे पहले क्या रिक्वायर्ड है, सबसे पहले आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपने अपनी फ़ोटो जो है वो यहाँ पे अपलोड करनी है, ठीक है। बट वो होनी चाहिए आपकी JPG फॉर्मेट में या PNG फॉर्मेट में, ठीक है। तो वो यहाँ पे आपने अपलोड करनी है। फिर सेकेंड ऑप्शन है टाइप ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। तो जो डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल हो, फॉर एग्जांपल पासपोर्ट है तो यहाँ पे आप पासपोर्ट लिखेंगे। अगर यहाँ पे CNIC आपके पास अवेलेबल है, पासपोर्ट अभी आपका नहीं बना, ठीक है, आप बनवाओगे अभी, तो आप फिर पासपोर्ट का ऑप्शन यहाँ पे ऐड ना करो, आप जो है वो यहाँ पे CNIC का ऑप्शन ऐड करके वो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने सिर्फ CNIC लिखना है, ठीक है। अगर पासपोर्ट है तो पासपोर्ट फिर आपने लिखना ही लिखना है, यहाँ पे सिर्फ पासपोर्ट लिखना है। तो एग्जाम्पल भी दी हुई कि आपने सिर्फ पासपोर्ट लिखना है, और NIC है, पासपोर्ट अभी नहीं है बनवाना है, तो आपने फिर CNIC यहाँ पे मेंशन करना है। और यहाँ पे वो नंबर आ जाएगा, चाहे CNIC आपने सेलेक्ट किया या पासपोर्ट, तो दोनों के यहाँ पे नंबर आ जाएंगे रिस्पेक्टिवली, ठीक है। जो भी आप सेलेक्ट करते हो यहाँ पे जो भी लिखोगे उसका यहाँ पे नंबर आ जाएगा। और आपने वो उसका स्कैन डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड भी करना। अगर आपने पासपोर्ट सेलेक्ट किया तो पासपोर्ट, ठीक है, स्कैन डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना। अगर NIC तो यहाँ पे NIC आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है। और आपने इस पर जो है वो क्लिक करना है और सबमिट कर देना है, ठीक हो गया। मैं करके भी दिखा देता हूँ आपको। पहले पिक्चर है, ठीक है, तो पिक्चर में हम जाते हैं और पिक्चर यहाँ पे हम अपलोड भी कर देते हैं, ठीक हो गया। तो ये हम आ गए पिक्चर वाले सेक्शन में, ये आ गई पिक्चर और ये मैंने इसको सिलेक्ट कर ली, पिक्चर अपलोड हो गई, ठीक है। फिर आते हैं हम पासपोर्ट पे, और यहाँ पे हमने जो है वो पासपोर्ट लिख देना है इस तरह से। अगर पासपोर्ट आप अपलोड कर रहे हो, और यहाँ पे जो है पासपोर्ट का नंबर आ जाएगा, और यहाँ पे आपने पासपोर्ट स्कैन करके अपलोड करना है, ठीक है। तो मैं पहले जो है वो स्कैन करके यहाँ पे पासपोर्ट अपलोड कर देता हूँ, और नंबर में बाद में यहाँ पे अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे PDF फॉर्मेट में पासपोर्ट भी अपलोड कर दिया,
तो जबकि यहाँ पे ऑप्शन है कि आप यहाँ पे इसमें PDF में भी अपलोड कर सकते हो, ठीक है। फिर आपने इस पर क्लिक करना है और कंटिन्यू करना है। तो ये नंबर मैंने पुट नहीं किया, नंबर मैं पुट करता हूँ और फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। जो तो पासपोर्ट नंबर ऐड करने के बाद मैंने सेव कर दिया और मेरे पास ये जो ऑप्शन है, ये जो डिस्प्ले है वो अपेयर हो गया है, ठीक है। तो आपके पास भी इसी तरह से जो है ये ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो आपने इसे फिल आउट करना है और आपने फिर सेकंड स्टेज में अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेनी है। अब आप देखें इसकी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है थोड़ा पढ़ लीजिएगा। लिखा हुआ यू मस्ट कन्फर्म डेट यू हैव familiarize yourself with the rules and guideline for the proctor test। proctor test क्या होता है? proctor test जैसे कि आपने ये स्क्रीन ओपन हुई हुई है, ये आपके सामने टेस्ट खुला हुआ है, ठीक है। आपका फ्रंट का जो कैमरा है वो ऑन होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो आपने अरेंज करना है। आपके पास लैपटॉप या PC जो भी उसमें आपके पास कैमरा ऑन होना चाहिए। मोबाइल आपके पास अवेलेबल नहीं होना चाहिए और रूम में आपके कोई नहीं होना चाहिए। कोई साउंड की आवाज़ भी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब कुछ बच्चों के मैसेज आते हैं सर वो हमारा घर जो है वो करीब है, अजान की आवाज़ आती है या इस डिस्टॉर्शन वगैरह, तो आपने पहले से ही अरेंजमेंट करनी है या आपने जो अपना टाइम स्लॉट होगा एग्ज़ाम का वो उस टाइम पे सेलेक्ट करना है जिस टाइम पे आपको लगे हाँ ये अजान का टाइम नहीं है और लाउड स्पीकर की आवाज़ जिससे डिस्टॉर्शन नहीं होगी टेस्ट में, तो वो वाला टाइम आपने स्लॉट सेलेक्ट करना है। तो ये सब जितनी भी प्लानिंग होती है ये आपने खुद करनी होती है, ठीक है। थोड़ा सा खुद भी जो है ना अपना कॉमन सेंस, थोड़ा सा दिमाग ना यूज़ करना होता है, ठीक है। बाकी सेकंड स्टेज के टेस्ट रिलेटेड कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, वो आप जाके देख सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं आगे, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है, इसके अंदर जो भी आपका ट्रैक है, बट आपने ये 1 दिसंबर से पहले कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो अब नीचे आते हैं, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है यू कैन also take a test session to check the technical readiness of your equipment and familiarize yourself with the interface of the exam। मतलब ठीक है, ये क्या है, ये कह रहे हैं आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ये प्रैक्टिस स्लॉट अवेलेबल हैं, आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। देखें यहाँ पे ऑप्शन है टेस्ट सेशन ऑफ द सेकंड स्टेज। तो आप टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं कि टेस्ट किस तरह से आएगा, किस तरह से चेकिंग होगी लैपटॉप में, क्या सॉफ्टवेयर रहेगा जो चेक करेगा और क्या क्या चीज़ें चेक करेगा। तो इसमें आप सेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आप फेमिलियर हो जाएं, उससे यूज टू हो जाएं कि किस तरह से टेस्ट होगा, ताकि आपको जो एग्जैक्ट टेस्ट का दिन होगा उस दिन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है, कोई फेस ना करनी पड़े। ये प्लीज़ कर लेना, आप लोग करते नहीं हो, फिर आप क्वेश्चन करो तो क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब ठीक है। अभी हम देख भी लेते हैं इसको आगे। फिर आपके पास यहाँ पे जो जितने भी सब्जेक्ट में आप पास हुए होंगे तो यहाँ पे वो आपको शो हो रहे होंगे और साथ में आ रहा होगा टाइम स्लॉट, सिलेक्ट टाइम स्लॉट। तो आपने टाइम स्लॉट सेलेक्ट करना है कि आप टेस्ट कब दोगे, ठीक है। तो वो डेट्स आ गई हैं, मेरा जो अवेलेबल है प्राइमरी डेट जो है वो 5 तारीख की अवेलेबल है, ठीक है। और 5 तारीख में जो स्लॉट अवेलेबल हैं, देखो दो लिखा हुआ है, प्लेसेस कितनी सारी बाकी हैं, तो जो टाइम स्लॉट अवेलेबल है उस हिसाब से आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक हो गया। अभी मेरे पास 5 तारीख की आ रही है तो मैं 5 तारीख में सेलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये 7 बजे का आ रहा है तो 2 घंटे का डिफरेंस है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फिर ये जो टाइम आ रहा है, फिर जो टाइम आ रहा है, फिर जो टाइम आ रहा है, ठीक है। उस हिसाब से देखो 7 बजे आ रहा है, 7 से 10, फिर 10:30 से 13:30, यानी कि जो 7 बजे आ रहा है ये सुबह का टाइम है, ठीक है ना। फिर जो 10:30 आ रहा है ये सुबह से लेके दोपहर का टाइम है, ठीक है। ऑल अराउंड 3 घंटे का टेस्ट होता है, ठीक है। 3 घंटे का टेस्ट होता है और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होते हैं, ठीक है। फिर देखो 14 से लेके 17 तक आ रहा है, ठीक है, हो गया। फिर ऑलमोस्ट रात का टाइम है। तो जो भी इस दफ़ा इन्होंने 4 टाइम स्लॉट दिए हैं, लास्ट टाइम इन्होंने 3 टाइम स्लॉट दिए थे, ठीक है। तो 4 है, आप अपने हिसाब से इसको सिलेक्ट कर सकते हो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, जिसमें आपको लगे ये बेस्ट टाइम है टेस्ट अटैम्प्ट करने के लिए, ठीक है। अब जैसे मुझे लग रहा है कि जो मेरे लिए बेस्ट टाइम रहेगा काम करने के लिए, मैं वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि भाई मेरे लिए ना ये वाला टाइम बेस्ट रहेगा, ठीक है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। आपको लग रहा है ये, तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मुझे लग रहा है बेसिकली ये वाला है तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक हो गया। आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। सेकंड वाला टेस्ट है, देखो लिखा हुआ ड्यूरेशन में 3 घंटे का होगा और लैंग्वेज भी इसकी इंग्लिश होगी, ठीक है। आप चाहो तो अभी चेंज भी कर सकते हो क्योंकि अभी स्लॉट बहुत ज़्यादा अवेलेबल भी है। सेकंड वाले पे आते हैं, सेकंड वाला 8 तारीख को आ रहा है, जो प्राइमरी डेट्स आ रही है, इसमें भी जो टाइम आप सिलेक्ट करना चाहो तो मैं इसमें भी सेम टाइम सेलेक्ट करता हूँ और
कंटिन्यू कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया, ठीक हो गया। तो मैंने सिलेक्ट कर लिया अपना टाइम स्लॉट भी कि मैं कब अपना सेकंड टेस्ट का जो एग्ज़ाम है वो कब अटैम्प्ट करना चाह रहा हूँ, किस टाइम पे करना चाह रहा हूँ। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया, आपको समझ में आ गया। अब हम जाते हैं टेस्ट सेशन पे कि वो टेस्ट सेशन सेकेंड स्टेज के वो प्रैक्टिस के लिए किस तरह से दिया हुआ है, किस तरह से मैं उसको समझ सकता हूँ। तो इस पर क्लिक करते हैं, वो सेशन देखते हैं। ठीक है, तो आपके बाद यहाँ पे ये सेशन ओपन हो जाएगा, आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, आपको आइडिया लगा कि किस तरह से मैंने जो है वो टेस्ट अटैम्प्ट करना है। ठीक है, अब ये टेस्ट की पूरी प्रिपरेशन है, उसकी रूल्स लिखे हुए हैं कि आपने क्या किन किन चीज़ों का ख्याल करना है। ठीक है, तो आपने इसको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, मैं इसको आपको वर्बली वैसे ही बता चुका हूँ कि कोई नॉइस नहीं होनी चाहिए, शोर नहीं होना चाहिए, आपकी वीडियो जो है वो कैमरा ऑन होना चाहिए। ठीक है, और आपने चीज़ों का ख्याल रखना। और हाँ, आपने जो है वो टैब भी चेंज नहीं करना। आप जिस टैब पे आप अभी जिस स्क्रीन पे हो, आपने स्क्रीन भी चेंज नहीं करनी है। अगर आप स्क्रीन भी चेंज करोगे तो भी आपका टेस्ट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भी आपने ख्याल करना है। ठीक है, ये सारी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है, आपने कोई शोर नहीं, कोई डिस्ट्रोशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ों का आपने कोई मोबाइल फ़ोन कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये आपने बड़ा ख्याल करना है। ठीक है, इस रिलेटेड पूरी वीडियो बनी हुई है, आप देख सकते हो जाके। उसमें टिप्स एंड ट्रिक भी बताए हुए हैं किस तरह से आप सेकंड स्टेज का टेस्ट जो है वो अटैम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जो रिक्वायरमेंट है, जो इक्विपमेंट आपके पास होना चाहिए, जिसमें यहाँ पे डिटेल्स है, जो सिस्टम वगैरह आपका इस लेवल का होना चाहिए। ठीक है, गूगल क्रोम और ये सब अवेलेबल होना चाहिए, लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए आपके पास। ठीक है, वर्किंग इन स्विचिंग ऑन वेब कैम। ठीक है, तो आपके पास जो है वो कैमरा होना चाहिए उसके ऊपर, लैपटॉप या जो भी है आपके पास सिस्टम, आपके पास कैमरा लाजमी होना चाहिए ताकि आप कैमरा रिकॉर्ड कर सकें। ठीक है, इसके अलावा माइक्रोफोन से रिलेटेड इसमें ऑप्शन है, स्टेबल कनेक्शन होना चाहिए आपका इंटरनेट का, इंटरनेट प्रॉब्लम नहीं करना चाहिए। इंटरनेट अगर बंद होगा टेस्ट कैंसिल हो जाएगा, तो ये ख्याल करना है आपने। तो आपने कोशिश करनी कि अपना डेटा पैकेज भी करा के रखो आप, और इंटरनेट पैकेज भी, क्योंकि लाइट्स वगैरह का भी इशू आ रहा होता है। ठीक है ना, तो आपने उसी हिसाब से अपना टाइम स्लॉट सेलेक्ट करना है टेस्ट का, और डेटा अवेलेबल रखना है अगर इन केस लाइट जाती है या नेट का इशू आता है। तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप डेटा पैकेज कराओ अपने मोबाइल में, और वो ही कनेक्ट करो अपने लैपटॉप से या पीसी से, उसी से डेटा शेयर करो, ताकि इन केस अगर लाइट वगैरह का कोई प्रॉब्लम आता है तो आपका टेस्ट कहीं भी डिस्टर्ब ना हो। ये चीज़ों का खुद आपने ख्याल रखना होता है। ठीक है, ये बात याद रखना। ठीक है, बस आपने इसको एक्सेप्ट करना है प्रैक्टिस के लिए और कंटिन्यू करना है। तो ये आपका देखो इस तरह से आपका सिस्टम चेक करेगा। ठीक है, ये देखो ये ना सब अभी चेक कर रहा है, देखो कैमरा ऑन हो गया, वॉइस चेक कर रहा है, देखो सब चीज़ें चेक कर रहा है। ठीक है, अब जैसे मैं इसको अलाउ करता हूँ, मैंने अलाउ किया और ये अब ये चेकिंग पे चला गया। ठीक है, अब ये चेक कर रहा है, और ये मैंने सिलेक्ट करी इंटायर स्क्रीन और मैंने शेयर कर दी। ठीक है, दो चेक कर रहा है, वेब कैमरा कनेक्शन बिल्कुल ठीक है, इमेज फ्रॉम वेब कैम सही आ रही है, नेटवर्क कनेक्शन भी सही है। अब ये स्ट्रीमिंग चेक कर रहा है वेब कैम एंड डेस्कटॉप की। तो जैसे ही क्लियर होगा एंड देन हम नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। तो सिस्टम इसी तरह से आपका जो है लैपटॉप चेक करेगा। अभी तो क्योंकि ये प्रैक्टिस है तो इसलिए इन्हें इतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करी है, बट ये वॉइस वगैरह और बाकी चीज़ें जो है वो अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, ये हो गया, ये भी क्लियर हो गया। अब हम आ गए नेक्स्ट पे, तो हम नेक्स्ट करते हैं इसको और देखते हैं आगे क्या आ रहा है। देखिए ये आ गया कैमरा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अब ये कह रहा है प्लीज़ टेक योर इमेज योर ID कार्ड। तो आपने अपना ID कार्ड शो करना है। ठीक है, यहाँ पे CNIC हो, अगर आपने CNIC शेयर किया हुआ है, अपलोड किया हुआ है अभी टेस्ट रजिस्टर करते वक्त, या पासपोर्ट आपने किया है तो आपने यहाँ पे पासपोर्ट अपना स्कैन करना है, इस तरह से दिखाना है। ठीक है, ये आप दिखा दोगे, फिर नेक्स्ट करोगे। जैसे मैंने पिक्चर ले ली फॉर एग्जाम्पल, ये आ गई, अब ये नेक्स्ट पे चला गया। ठीक है, हम सेंड करते हैं एंड देन आगे जाते हैं। ठीक है, अपलोडिंग हो रही है एंड देन अपलोड हो गया। अब ये क्या कह रहा है, प्लीज़ पिकअप योर लैपटॉप और वेब कैम एंड स्कैन 360 डिग्री टू शो द कैमरा। ठीक है, ये आपने करना है। अब इसको ऐसे 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 जो है वो घुमा दो, मतलब आपने पूरा घुमाना है। ठीक है, अब घुमा दोगे सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब देखो यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन है एग्ज़ाम की वो आ गई। ठीक है, जिसमें जो है वो एक्सेल अलाउ है आपके पास। ठीक है, राइटिंग पेपर अलाउ है और कैलकुलेटर आपके पास अलाउ है। ठीक है, बट एक्सेल वो भी सिस्टम में अलाउ है, वो आपको खुद प्रोवाइड करते हैं, उसमें सेक्शन आता है, और कैलकुलेटर भी वो उसमें प्रोवाइड करते हैं, उसमें ही ऑप्शन होता है। ठीक है, तो आपने जो है वो टैब चेंज नहीं करना है। ठीक हो गया, फिर आ गया राइटिंग पेपर, वो आप अपने साथ रख सकते हो, आप शो भी करवाओगे कैमरे में कि आपके पास राइटिंग पेपर है। ठीक है, अब क्या चीज़ें जो आपने जिन चीज़ों का ख्याल करना है वो ये कि आपने बात नहीं करनी है, वॉइस नॉइस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यूजिंग बुक्स और रेफरेंस मटेरियल, कोई चीटिंग मटेरियल नहीं होना चाहिए। ब्राउजिंग वेबसाइट यानी कि न्यू टैब पे भी आपने नहीं जाना है। लिविंग द रूम, आप अपनी सीट से उठ के भी नहीं जाओगे एग्जाम छोड़ के, क्योंकि कैमरा ऑन होगा। अच्छा, यूजिंग मैसेंजर, मैसेजिंग का कोई ऐप जो अगर आप यूज़ करते हो, फेसबुक वगैरह, इंस्टा या मैसेंजर वगैरह, आप चैट वगैरह कर रहे हो तो यहाँ पे जैसे छोटे छोटे आइकन बने हुए आते हैं, तो वो भी आपने यूज़ नहीं करने हैं। ठीक है ना,
लुकिंग अवे फ्रॉम द स्क्रीन। अच्छा, आपने नज़रें जो है वो ऐसे टेढ़ी भी नहीं करनी कि आप राइट साइड पे देख रहे हो या लेफ्ट साइड पे देख रहे हो, आपने स्क्रीन को ही देखना है। और फिर क्या, असिस्टेंस फ्रॉम अदर, आपने किसी और से हेल्प भी नहीं लेनी है, ठीक है। और आपने इसको कंटिन्यू करना है। क्योंकि प्रिपरेशन में तो बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ों का आपने ख्याल करना है, किन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है, ठीक है। ये हो गया। अब आ गया भाई, अलाउ कर दिया हमने इसको इस तरह से, और ये एग्ज़ाम आ गया, ठीक है। हमने क्या, अब जैसे लिखा हाउ मैनी वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड आर देयर, कितने वंडर्स है भाई, हमने सेलेक्ट किया, सबमिट कर दिया, ठीक है। इस तरह से आएंगे। विच एनिमल आर मैमल्स, कौन सा मैमल्स है। अभी हम रैंडम करते हैं, ठीक है, इसको फिल आउट, फॉर एग्जाम्पल हम रैंडम करते जा रहे हैं इसको भी। अच्छा, ये आ गया देखो सब्जेक्टिव वाला पार्ट, ठीक है। अटैच एनी फाइल एंड राइट इट द नेम इन द टेक्स्ट फाइल फील्ड, फॉर एग्जाम्पल फोटो ऑफ माई कैट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या करना है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ होगा, जो भी यहाँ पे क्वेश्चन लिखा होगा आपका, ठीक है, इस लाइन इस पार्ट में आपने यहाँ पे उसका आंसर लिखना है प्रॉपर, ठीक है। आपका आंसर एटलीस्ट 200-250 वर्ड्स का होना चाहिए, ठीक है। वो आपने प्रॉपर यहाँ पे लिखना है। हार्ड मतलब आपका आंसर एटलीस्ट 3 से 4 लाइन का होना चाहिए, और जस्टिफाई टू द स्पेसिफिक टू द पॉइंट स्पेसिफिक आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। और अगर वो मांगते हैं कि आपने फाइल भी अपलोड करनी है, उसकी जो आंसर लिखा है आपने या कैलकुलेशन जो भी आपने की है उसकी फाइल भी यहाँ पे अपलोड करनी है, तो फिर आप फाइल भी अपलोड करोगे, बट फाइल अपलोड करने का ऑप्शन आपको अभी नहीं मिलेगा। जब आप टेस्ट करोगे तब आपको वो ऑप्शन नहीं मिलेगा। जब आप टेस्ट सबमिट करोगे फिर वो ऑप्शन आएगा, उस क्वेश्चन के साथ वहाँ पे अटैच करने का वो ऑप्शन आएगा, फिर आपने वो फाइल वहाँ पे अटैच करनी है, ठीक है। उस वक्त जो है वो कैमरा वगैरह ऑफ हो चुका होगा, फिर आपने फाइल अपलोड करनी होगी, तो आप बाद में फाइल अपलोड कर सकते हो, ठीक हो गया। तो इस तरह से आपने अपलोड कर देनी है। ये मैंने कुछ भी लिख दिया इसके अंदर और सेव कर दिया इसको, ठीक हो गया। अब आगे भाई व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ रशिया, तो भाई क्या कैपिटल है आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। ये हो गया आंसर, और ये मैंने इसको जो है वो सबमिट कर दिया। अच्छा भाई, ये कितने होते हैं, 2 प्लस कितने होते हैं, मतलब कितने होते हैं, 4 8, तो यहाँ पे आपने ये कैलकुलेशन वाला आ गया, हमने इसको सबमिट कर दिया, ठीक है। बस को यहाँ पे फिल आउट करना है, इस तरह से लिखना है, ठीक है। और ये हमने इसको भी यहाँ पे, ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। ये इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। जब ये इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा, आप फाइनल करोगे सबमिशन, फिर जो आपने आंसर किए वो सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, उनके साथ जो है वो ऑप्शन आएगा अपलोड करने का फाइल, ठीक है। हमने इसको फाइनलाइज कर दिया। देखो इस तरह से आपके पास फिर शो होगा, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन है। अब जहाँ जहाँ पे फाइल की रिक्वायरमेंट थी उन क्वेश्चन के साथ देखो एक ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट का, यहाँ पे आपने जो है वो अपनी फाइल अपलोड करनी होगी, या जो भी चीज़ वो रिक्वायर्ड मांगी वो अपलोड करनी होगी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक नया ऑप्शन आया ओरल टेस्ट का, तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन भी आ रहा है ओरल टेस्ट का। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन होगा वो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, और आपने जो है वो उसको रिस्पॉन्स देना होगा, रिकॉर्डिंग करनी होगी, या जो भी आंसर आपने देना होगा वो आप दोगे एंड देन सबमिट कर दोगे, ठीक है। ये फिनिशिंग की मैंने और ये सबमिट हो गई, ठीक है। तो ये क्या हुआ, प्रॉक्टर टेस्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब देखो ये जो जहाँ पे भी जो है फाइल अपलोड करनी थी, अब आया वो ऑप्शन, ठीक है, जब हमने सबमिट कर दिया, ठीक है। तो कैमरा ऑफ हो चुका होता है इस टाइम पे, और जो भी फाइल आपने जिस क्वेश्चन में फाइल की रिक्वायरमेंट थी आपने वहाँ पे आके अपलोड के ऑप्शन में जाके फाइल अपलोड कर देनी है इस तरह से। तो फाइल जहाँ पे भी होगी आपने वो यहाँ पे अपलोड कर देनी है, अपलोड करके और आपने इसको कंप्लीट मार्क कर देना है, ठीक है। ये कंप्लीट मार्क हो गया, और ये इस तरह से जो है वो आपकी प्रैक्टिस सेशन जो है वो कंप्लीट हो गया। मतलब आपका एक्चुअल एग्जाम भी इसी तरह से आएगा, तो उसकी आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी है, आपको आइडिया हो जाएगा। और इससे रिलेटेड कंप्लीट वीडियो कि आप किस तरह से वो स्टेज 2 का टेस्ट पास कर सकते हो वो मैंने बनाई हुई ऑलरेडी, तो वो आप जाके देख भी सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, ठीक है। इसके अलावा फिर कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं कमेंट्स के थ्रू और इंस्टाग्राम के थ्रू। और आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और लोगों को भी जो है वो इससे फ़ायदा हो, ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।